हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा इंजीनियरिंग हो गया है, प्रोक्योरमेंट हो गया है, मटेरियल आ गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद मेन क्या क्या काम होगा, साइट में एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या क्या काम होगा। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है कि मोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन होता है, तो मैन पावर तुम्हारा मोबिलाइज होगा, और साइट पे तुम्हारा जो भी इक्विपमेंट है और क्या नाम है, इक्विपमेंट हो गया, टूल्स हो गया, वो चीजें मोबिलाइज होंगी। और उससे पहले भी साइट पे मोबिलाइजेशन करने से पहले साइट का टेम्परेरी फैसिलिटी एरिया का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। कि भाई कि हमारा जो मैन पावर और जो भी चीजें हैं, तो क्या नाम है, साइट पे अगर जाके काम करेंगे तो साइट पे 50 कॉन्ट्रैक्टर होंगे, साइट पे सिर्फ हम ही लोग नहीं है। तो वहाँ पे जो टेम्परेरी साइट फैसिलिटी TSF बोलते हैं, उसका पहले अप्रूवल होता है कि ये एरिया मेरा है, ठीक है। फिर वो उस एरिया का ले डाउन क्या नाम है, हम लोग फिक्स करते हैं। फिर वो वहाँ पे हम लोग अच्छा से स्कैफोल्डिंग डाल के पूरा वो एरिया बनाते हैं, ठीक है। कौन सा कहीं भी मैं गड़बड़ बोलूंगा तो मेरे को बीच में बोलना, ठीक है। तो वो हो गया। तो उसके बाद जब हमारा टेम्परेरी साइट फैसिलिटी रेडी हो गया, तो उसके बाद हमारा क्या नाम है, मोबिलाइजेशन होगा। उसमें इक्विपमेंट, टूल, सारा कंटेनर वगैरह, ऑफिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आएगा, ठीक है। वो आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ पैरेलल में हमारा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी चलता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमारा दो डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा HSC सेफ्टी सेफ्टी में हमारा HSC प्लान होता है, और JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है। वो हर जगह अलग अलग जगह कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे शायद TRA बोलते हैं, टास्क रिस्क एनालिसिस, ऐसे करके कुछ। तो खैर, तो उसका अप्रूवल होना जरूरी है। और प्लस क्वालिटी में हमारा प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान और इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, उसका अप्रूवल होना जरूरी है। क्योंकि अगर ITP तुम्हारा रेडी नहीं रहेगा, तो साइट पे तुम कुछ काम करोगे तो तुम्हारा इंस्पेक्शन नहीं हो पाएगा, इंस्पेक्शन नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। और जॉब सेफ्टी एनालिसिस नहीं होगा तो सेफ्टी वाला साइट पे काम करने नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन विच इज इंपॉर्टेंट वो हो गया, मोबिलाइजेशन हो गया। अब देखो, अब आते हैं साइट पे, हम अज्यूम करते हैं कि तो हमारे सारे डिसिप्लिन का कुछ कुछ काम है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बीटेक किए तो हमारा अलग अलग डिसिप्लिन है, उसी तरह यहाँ पे ऑयल एंड गैस में भी हर हर डिसिप्लिन का कुछ ना कुछ काम होता है। तो ऐसा तुम प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो तो तुमको सारे डिसिप्लिन से वो की चीजें पता होना चाहिए। तो उसका मैं शॉर्ट में बताता हूँ सब में, ब्रीफली। तो सबसे पहले हमारा सिविल सिविल मतलब कि डिसिप्लिन का देखते हैं। तो सिविल में बेसिकली हमारा क्या काम होता है, फाउंडेशन का काम होता है, ठीक है। फाउंडेशन किस लिए होता है पहले समझो। फाउंडेशन किस लिए होता है कि मैकेनिकल इक्विपमेंट हुआ, उसके उसको रखने के लिए होता है, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या नाम है, सिविल, उसके मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए हम क्या नाम है, सिविल फाउंडेशन रेडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिविल का क्या काम है, गड्ढा खोदना, ठीक है। तो गड्ढा खोदते हैं किस लिए, अंडरग्राउंड पाइपिंग हो गया, या अंडरग्राउंड क्या नाम है, केबलिंग हो गया, उसके लिए, ठीक है। अब ये हो गया, और इसके अलावा सिविल का मेरे ख्याल से और कुछ काम नहीं होता, अगर होगा तो मैं मिस कर रहा हूँ। और ये मैं मतलब इसके अलावा और भी बहुत कुछ काम होता है, मगर मैं ये हाई लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है। जो किसी इंटरव्यू में बेसिकली पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा बहुत कुछ होता है, और उसका अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो तो फाउंडेशन में आते हैं, तो फाउंडेशन में तुम्हारा दो तरीके का होता है, ठीक है। या तो अगर तुम साइट पे जाकर तुम डायरेक्ट फाउंडेशन वहां बनाओ, तो या फिर तुम क्या नाम है, फाउंडेशन को क्या नाम है, अपने फैब्रिकेशन शॉप में रेडी कर लो। तो फैब्रिकेशन शॉप में रेडी करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीकास्ट फाउंडेशन, ठीक है। तो मैं पहले फैब्रिकेशन शॉप का बता रहा हूँ। तो वहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तुम्हारा रिबार काटेंगे, और जो छड़ बोलते हैं ना, वही रिबार और लकड़ी का फोमवर्क काटेंगे, ठीक है। और उसमें एक नीचे में बनता है पेडेस्टल, सॉरी सॉरी, नीचे में बनता है फुटिंग, ऊपर में बनता है पेडेस्टल, ठीक है। तो फुटिंग के लिए पहले अपना क्या नाम है, रिबार कटिंग बेंडिंग हो गया, फिर उसका हम लोग केज 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 बना लेते हैं। और फिर साइड साइड में लकड़ी लगा देते हैं, फोमवर्क जिसको बोलते हैं, या शटरिंग भी बोलते हैं। फिर उसके अंदर कंक्रीट डाल देंगे। वो कंक्रीट पोरिंग हो गया, फिर कंक्रीट पोरिंग होने के बाद उसको क्या नाम है, 7 दिन या 14 दिन छोड़ते हैं, एज पर द जो हमारा प्रोसीजर है। और फिर उसको पानी से हम लोग सुखाते हैं कि टाइट हो, तो वो हो गया क्यूरिंग। तो हमारा पहले हमारा फुटिंग रेडी हो गया, ठीक है। ओके। अब फुटिंग रेडी हो गया, तो उसी के ऊपर हम लोग पेडेस्टल रेडी करते हैं, ठीक है। तो पेडेस्टल के लिए भी फिर अलग से दोबारा रिबार काटेंगे। और फिर वो रिबार हम क्या नाम है, बेंडिंग करके वो केज बनाएंगे, और फिर उस केज में हमारा फोमवर्क लगाएंगे, फिर उसमें कंक्रीट डालेंगे। तो फिर उसके बाद सेम चीज, कंक्रीट सूखेगा, क्यूरिंग होगा। तो ठीक है, तो फिर हमारा पूरा फाउंडेशन पेडेस्टल रेडी हो गया, ठीक है। विकास फाउंडेशन, फिर उसके बाद हम लोग उसमें पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, ठीक है। अभी हमारा साइट पे जाता है, साइट पे जाता है तो फाउंडेशन कहाँ जाएगा, तो क्या नाम है, जमीन के अंदर अंदर आता है। तो उसके लिए पहले हम एक्सकेवेशन करते हैं।
फिर साइड पे जाके फाउंडेशन इरेक्ट कर दिए, मतलब कि क्रेन से उठा के गड्ढा में डाल दिए, फिर मिट्टी भर देते हैं, बैकफिल कर देते हैं, फिर उस फाउंडेशन के ऊपर जो कुछ भी खड़ा करना है वो खड़ा कर दिए। अगर स्ट्रक्चर खड़ा करना है स्ट्रक्चर कर दिए, खड़ा कर दिए, या कुछ इंस्ट्रूमेंट करना है या फिर कुछ इक्विपमेंट करना है। ये हो गया तुम्हारा सिविल का फाउंडेशन का वर्क, जो कि प्रीकास्ट से साइट में कन्वर्ट हो गया। अब किसी किसी केस में होता है कि प्रीकास्ट पॉसिबल नहीं है, बहुत ही बड़ा फाउंडेशन है, जैसे तुम्हारा टैंक का फाउंडेशन हो गया या कोई बहुत बहुत बड़ा इक्विपमेंट है, बहुत गोल है, उतना बड़ा तुम अगर यार्ड में बनाओगे तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? तो वो सब की दिक्कत की वजह से हम लोग डायरेक्ट क्या नाम है कहाँ करते हैं, साइड पे ही करते हैं। तो सेम वहाँ पे सेम चीज फॉलो होगा, साइड पे क्या नाम है गड्ढा खोदो, फिर पहले नीचे में लिंक कंक्रीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद केज बना के कंक्रीट डाल के फुटिंग का सॉरी फोमवर्क और कंक्रीट डाल के उसमें क्यूरिंग करते हैं, और जब वो हमारा फाउंडेशन रेडी हो गया तो उसमें हम लोग एंकर बोल्ट्स डाल के उसके ऊपर जो इक्विपमेंट रखना होता है वो इक्विपमेंट इरेक्शन करते हैं। तो वो तुम्हारा मैकेनिकल इक्विपमेंट जो तुम वो तुम्हारा प्रोक्योर होकर आया है क्रेन से आके उसके ऊपर फाउंडेशन के ऊपर लग जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या नोटिस हुआ कि सिविल वर्क इज लिंक विद द मैकेनिकल वर्क, राइट? ठीक है, तो ये पहला चीज नोटिस कर लो। और सिमिलरली ऐसे ही अगर तुम्हारा अंडरग्राउंड केबलिंग है तो वो गड्ढा खोदेंगे, फिर अपना केबल नीचे में डाल लेंगे तो वो हो गया, फिर उसका बैकफिलिंग कर देंगे। अगर अंडरग्राउंड पाइपिंग है तो वही गड्ढा खोदेंगे, पाइप डालेंगे और अपना गड्ढा बंद कर देंगे, तो सिविल वर्क खत्म हो गया। अब वो पाइप और केबल कैसे करना है वो दूसरे उसमें बताऊंगा, ठीक है? तो सिविल वर्क कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद क्या है दूसरा, हमारा पाइपिंग वर्क है, राइट? पाइपिंग वर्क का क्या है, पाइपिंग वर्क जब होता है तो समझ लो कि हमने क्या assume किया कि सारा मटेरियल प्रोक्योर हो गया है। जब मटेरियल प्रोक्योर हो गया है तो पाइप जब आता है तो 6 मीटर या 12 मीटर का पाइप आता है, ठीक है? तो पाइप जब तुम्हारा आया तो क्या हुआ, उम, 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 तो हम लोग देखते हैं, हम लोग दो तीन ड्राइंग देखते हैं, उसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो गया और पीएनआईडी हो गया और पाइपिंग रूट प्लान होता है, वो सब देखते हैं। उसमें हम लोग समझते हैं कि प्लांट में या कहीं पे भी पाइप कितना लंबा जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो हम लोग सब सारा वेल्डिंग जाके साइट पे करें, ठीक है? कर सकते हैं, मगर उससे अच्छा है कि कुछ वेल्डिंग हम लोग अपने शॉप में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो और शॉप में करने का फायदा ये है कि शॉप में हम लोग को ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकता है, क्योंकि सबको सामान सेटअप रहता है, एक ही जगह पे करना होता है। साइड पे अलग अलग इधर से उधर सामान उठा के लेके जाओ, इधर से उधर लेके जाओ, इसलिए शॉप ज्वाइन ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है? तो उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलता है। तो जैसे लिखा हुआ है स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो तुम्हारा हम लोग शॉप में करते क्या है, मतलब कि स्पूल बनाते हैं, ठीक है? तो मतलब कि पाइपिंग में हम लोग क्या वेल्डिंग होता है मेन ना, वेल्डिंग के इसलिए होता है कि दो चीज को जोड़ने के लिए होता है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग को जब मार्केट से प्रोक्योरमेंट करके पाइप आता है तो 6 मीटर या 12 मीटर का आता है। तो उस लंबे लंबे पाइप को हम लोग स्पूल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? वो लंबा पाइप उसमें कैसे कन्वर्ट होगा, उस पाइप का हम लोग क्या नाम है एल्बो बनाते हैं, या जो भी जो साइज है उसके साइज के बनाते हैं। तो वो तुम्हारा फिटिंग से कनेक्ट होता है, पाइप तुम्हारा फिटिंग से, फिटिंग में तुम्हारा अलग अलग चीज होता है, वेल्डोलेट और क्या क्या, थोड़ा नीचे आना, क्या बताया था मुमताज? फ्लैंज हो गया है, ठीक है, वेल्डोलेट हो गया, रिड्यूसर हो गया, उस तरह से। तो वहां पे हम लोग शॉप में बेसिकली स्पूल रेडी करते हैं। तो हमारा स्पूल जब रेडी हो गया, तो स्पूल जब रेडी हो गया तो फिर हमारा फिर यहाँ पे तो स्पूल कैसे रेडी होगा, तो एज पर ड्राइंग हम लोग मार्किंग वर्किंग करेंगे, फिर पाइप का कटिंग करेंगे कि कितने कितने लंबी का स्पूल, कितने लंबाई का स्पूल बनेगा। फिर उसको एज को स्मूथ करने के लिए बेवलिंग करते हैं। फिर हमारा फिटअप होता है, फिर हमारा वेल्डिंग के अंदर 3 स्टेज होता है, पहले रूट पास होता है, फिर हॉट पास होता है, फिर फाइनल वेल्डिंग होता है, उसको कैपिंग भी बोलते हैं। उसके बाद उसका उसका टेस्टिंग होता है, एक्सरे होता है या नॉन टेस्टिंग, ठीक है, वो होता है एनडीटी। फिर जब वो एनडीटी जब पास हुआ तो उसके बाद हम लोग उसका हाइड्रो टेस्ट करते हैं, शॉप में भी करते हैं और फील्ड में भी, वो डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे। कहीं कभी कभी शॉप में नहीं करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे शॉप में पेंटिंग सैंड ब्लास्टिंग करके उसको साइड पे लेके जाते हैं। अब साइड पे लेके जाके अगर एज्यूम कर ले कि क्या नाम है, अगर वो अब ग्राउंड है तो वो बेसिकली किसी पाइप रैक पे होगा, पाइप रैक तुम्हारा स्ट्रक्चर से बनता है, उसको मैं बाद में कवर करूंगा। तो वो तुम्हारा क्या नाम है, पाइप रैक तुम्हारा, पाइप रैक के ऊपर हम लोग क्रेन से उसको उसको डालेंगे। तो और उसके बाद पाइप रैक के ऊपर चढ़ेंगे कैसे, तो चढ़ने के लिए हम लोग स्कार्फोल्डिंग का भी काम करते हैं। तो जो मोबिलाइजेशन के बाद जो मेन काम होता है वो स्कार्फोल्डिंग का भी होता है, ठीक है? स्कार्फोल्डिंग हम लोग डाल के रेडी रख लेंगे, जब हमारा पाइप आएगा तो हम लोग क्या नाम है, वी विल बी रेडी, ठीक है? तो स्कार्फोल्डिंग वाला काम मिस हो गया था उस टाइम डिस्कशन में। तो ये हो गया। अब क्या?
तो फिर हम लोग अब साइड पे भी सेम पाइप जब का हमारा लेइंग हो गया, एरेक्शन हो गया, उसके बाद वहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह होगा, फिटअप होगा, बिल्डिंग होगा, जो भी उसका स्टेप है वहाँ पे भी एनडीटी होगा, उसका फाइनल हाइड्रो टेस्ट होगा। ठीक है। और खलास फिर उसके बाद हाइड्रो टेस्ट का जो प्रोसीजर है कुछ नीचे लिखा हुआ था ना, कहाँ लिखा था? हाइड्रोलिसिस के लिए पहले फ्लशिंग करते हैं, वाटर फिलिंग करते हैं, फिर उसको उसमें वाटर फिल करके प्रेशर मेंटेन करते हैं। जो मुमताज के प्रोजेक्ट में था 1750 PSI था। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक पानी छोड़ते हैं, देखते हैं प्रेशर कम तो नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद पानी निकालते हैं। पानी निकालने के बाद सुखाने के लिए एयर ब्लोइंग करते हैं। ठीक है। फिर कुछ ड्यू पॉइंट है उसको मेंटेन करते हैं, फिर नाइट्रोजन पर्जिंग भी किया जाता है और ब्लाइंड वैन इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पाइपिंग वर्क। ओके। अब ये पाइप जो है सब ले हो गया, फिर ये पाइप जाके किससे कनेक्ट होता है? तो तुम्हारा जो सिविल फाउंडेशन के ऊपर जो मैकेनिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ था उसमें जाके ये फाइनली तुम्हारा पाइप कनेक्ट होता है, राइट? ओके, ठीक है। और वहां पे उसको मतलब इक्विपमेंट में कनेक्शन हुआ या फिर कहीं और जगह, जब दो दो पाइप आगे जुड़ता है तो उसको टाइंग कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो टाइंग कनेक्शन का क्या एक्टिविटीज है? वो भी सिमिलरली वैसे ही होता है, मतलब कि देखो, किसी पुराने पाइपलाइन में नया पाइपलाइन जोड़ेंगे तो उसको टाइम कनेक्शन बोलते हैं, या फिर तुम्हारे कुछ न्यू इक्विपमेंट में भी तो अगर हम पाइपलाइन जोड़ रहे हैं तो उसको टाइम बोल देते हैं। ठीक है। ओके। तो अगर तुम्हारा एग्जिस्टिंग पाइप में न्यू पाइप जोड़ना है तो सबसे पहले हम लोग को टाइम करने के लिए क्या कर देंगे कि जो अच्छा, हम लोग जैसे एज अ हम लोग को प्रोजेक्ट मिलता है, हम लोग प्रोजेक्ट टीम है। और जो मेंटेनेंस में लोग काम करते हैं वो लोग ऑपरेशन टीम होते हैं। ठीक है। तो चलो वो दूसरा टॉपिक है। तो ऑपरेशन टीम तुम्हारा वो लोग मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई न्यू चीज बना कर दे दी है एज अ प्रोजेक्ट, ऑपरेशन उसको डेली मेंटेन करता है। तो खैर, तो अगर तुम्हारा ओल्ड पाइपलाइन है तो उसमें हमको जोड़ना है तो पहले ऑपरेशन टीम से हमको परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन नहीं मतलब इंटरफेस और एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अब ऑपरेशन टीम उसको क्या करता है, जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग लाइन है उसको बंद करता है। और फिर क्या नाम है, एग्जिस्टिंग लाइन को बंद करने के बाद उसको उसमें ब्लाइंडिंग करता है और उसके बाद उस लाइन को आइसोलेट करता है। ठीक है, कि उसके अंदर जो केमिकल था उससे कुछ नुकसान ना हो जाएगा उस पर काम करने जाए तो। ठीक है। फिर वो हमको ऑपरेशन से हैंड ओवर मिल जाता है। फिर एग्जिस्टिंग लाइन को कट करते हैं, फिर वहाँ बेवलिंग होता है, पीटी होता है, इंस्पेक्शन होता है, फिर न्यू पाइप का जो बेवलिंग होता है, और फिर फिटर बिल्डिंग दोनों को जोड़ दिया खलास, एंड रिपीट। और फिर वही जो प्रोसीजर जनरल पाइपिंग का वो हो गया है। ठीक है। तो पॉइंट क्या था यहाँ था कि पाइपिंग इज नाउ लिंक विद द मैकेनिकल। ओके। सिविल का फाउंडेशन भी लिंक विद द मैकेनिकल। ठीक है। ओके। अब कौन सा डिसिप्लिन है? अब जैसे तुम्हारा सिविल में एक और डिसिप्लिन होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मेन क्या काम होता है, वो तुम्हारा सपोर्ट वपोर्ट के लिए होता है। एक तो वो कॉलम हो गया, या क्या नाम है तुम्हारा, कॉलम हो गया, या फिर बीम हो गया। वो सब जुड़ के क्या बनता है, पाइप रैक बनता है। ठीक है। मेनली। ठीक है। उसके अलावा क्या नाम है, लैडर वैडर भी बनता है, और लैडर ग्रेटिंग्स वगैरह ये सब स्ट्रक्चर में आ जाता है शायद, नॉट श्योर। ठीक है। खैर, तो और स्ट्रक्चर को फिर उसके उसके जब स्ट्रक्चर एरेक्ट हो जाता है तो उसके ऊपर फायर प्रूफिंग का भी काम किया जाता है। ठीक है। टाइप ऑफ वर्क मैं बता देना हूँ। जैसे तुम्हारा पाइपिंग भी है, पाइपिंग जब तुम्हारा हो जाता है तो उसके ऊपर इंसुलेशन और क्लैडिंग भी होता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें हीट बाहर ट्रांसफर ना हो। ओके। ये हो गया। तो स्ट्रक्चर वर्क का बता दिया। और स्ट्रक्चर का वर्क का मेन तुम्हारा सपोर्ट सपोर्ट लगाने के लिए होता है। कोई न्यू पाइप कहीं जा रहा है तो साइड में कहीं सपोर्ट, शू सपोर्ट बनता है, बहुत टाइप का सपोर्ट बनते हैं। एज पर ड्राइंग जो भी है वो सपोर्ट सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर डिसिप्लिन का काम है। तो स्ट्रक्चर इज लिंक विद द पाइपिंग और विद एनी अदर थिंग। ओके। और फिर उसके बाद क्या नाम है, स्ट्रक्चर के बाद पाइपिंग इज लिंक विद द मैकेनिकल। अब दूसरा डिसिप्लिन कौन सा तुम्हारा रह गया? हम्म, हम्म, अच्छा, और जैसे ये जो पाइप है, पाइप के बीच बीच में तुम्हारा बहुत सारा वो आता है, वाल्व्स वगैरह आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो वाल्व्स वाल्व हुए तो वो लेकर आना, वाल्व वाल्व इंस्टॉलेशन वाला। तो उसका क्या एक्टिविटी है कि वाल्व इंस्टॉलेशन में सिंपल तुम्हारा वाल्व को उठा के, क्रेन से उठा के जो भी पोजीशन है वहाँ पे इरेक्शन करते हैं, फिर उसके ऊपर गैसकेट लगाते हैं, फिर बोल्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद बोल्ट के बाद टॉर्किंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है। ओके। अब ये हो गया। तो दिस ऑल आर लिंक विद द मैकेनिकल। ओके। अब आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट? तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में तुम्हारा तीन ही चीज होता है, मतलब दो ही चीज होता है, केबल और या फिर तुम्हारा क्या नाम है, केबल या फिर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो केबल के लिए वो अलग केस है, अगर अंडरग्राउंड है या अबव ग्राउंड है। जैसे पाइपिंग में था कि अबव ग्राउंड है, अंडरग्राउंड है। अगर अबव ग्राउंड होगा पाइपिंग तो क्या नाम है, क्या करना पड़ता है,
वो पाइपलाइन के ऊपर जाता है, और अंडरग्राउंड हुआ तो गड्ढा खोद के वो पाइपलाइन जो सेम चीज यहाँ पे भी होता है। तो केबल में अगर अंडरग्राउंड है तो गड्ढा खोदो, एक्सकवेशन करो, फिर केबल पुलिंग करो, फिर उसके बाद मैग्निंग होता है, टेस्ट, उसके बाद टर्मिनेशन होता है। और टर्मिनेशन जाकर किस में जुड़ता है, किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस में जुड़ता है, या फिर किसी जेबी के पैनल में या सब स्टेशन में, ठीक है। उसके बाद उसमें टेस्टिंग होता है, लूप टेस्ट और फंक्शनल टेस्ट, और फिर बाद में डीसीएस कॉन्फ़िगरेशन वो तुम्हारा सब स्टेशन में होता है, ठीक है। अगर तो तुम्हारा केबल अब अपर ग्राउंड जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले केबल ट्रे इंस्टॉल करते हैं। तो केबल, अच्छा देखो, अपर ग्राउंड मतलब बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसी स्ट्रक्चर के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के ऊपर तुम्हारा केबल ट्रे इंस्टॉल करेंगे, फिर कंड्यूट इंस्टॉल करेंगे, फिर वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होता है, फिर केबल ट्रे और कंड्यूट सपोर्ट का वेल्डिंग होता है, खलास, और फिर उसके अंदर केबल खींच देते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में क्या है, हमारा अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जैसे प्रेशर सेफ्टी वाल्व हो गया, पीआरवी हो गया, कंट्रोल वाल्व हो गया, प्रेशर गेज। तो जिस तरह वाल्व का इंस्टॉलेशन का था उसी तरह इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन का भी होता था, ठीक है। अभी ऊपर जाओ। तो अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट कहाँ इंस्टॉल होते हैं। जैसे वाल्व था, वाल्व के बारे में बोला, वाल्व कहाँ इंस्टॉल होता है, तो किसी पाइपिंग के ऊपर होता है, या किसी जो तुम्हारा मैकेनिकल इक्विपमेंट है उसके ऊपर होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है और केबल वेबल भी है वो सब कहाँ जाता है, जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है उसमें जाता है, ठीक है। तो तो क्या बोलना था यार। तो थिंग्स आर लिंक्ड विद दैट वन, ठीक है। अच्छा, और जो तुम्हारा मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है तो कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, हाँ ये चीज। तो इक्विपमेंट तुम्हारा दो टाइप का होता है, स्टैटिक, एक रोटेटिंग, ठीक है। स्टैटिक में तुम्हारा क्या नाम है, एक्सचेंजर आ गया, कॉलम आ गया, वेसल आ गया। रोटेटिंग में तुम्हारा पंप आ गया, और पता नहीं क्या क्या आ गया, ठीक है। तो खैर जब तुम देख लेना। तो मतलब चीजें, जो भी चीजें हैं प्लांट में, मैकेनिकल इक्विपमेंट के अराउंड ही घूमती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लगता है मैक्सिमम कवर कर लिया। और इक्विपमेंट इंस्टॉल कैसे करते हैं, जैसे तुम्हारा बाकी चीज बताया, तो फाउंडेशन के ऊपर एंकर, एंकर बोल्ट के ऊपर क्रेन से उठा के इंस्टॉल करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे, खलास, और कुछ क्या, कुछ नहीं। हो गया, ठीक है। और फिर उस इक्विपमेंट के ऊपर अगर बड़ा इक्विपमेंट है तो स्ट्रक्चर का ग्रेटिंग लगेगा, लैडर लगेगा, हैंडल लगेगा, ये सब चीजें होती हैं। टैंक के बारे में मैं बताया था, यूट्यूब पे वीडियो भी भेजा था, वो देख लोगे तो वहाँ कवर हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी सारा काम है। तो ये सारा काम किसके अराउंड घूमे, मैकेनिकल इक्विपमेंट के अराउंड। इसलिए जब पूरा काम खत्म होता है तो हम लोग ऑफिशियली मतलब के जो सर्टिफिकेट होता है उसमें में लिखते हैं कि वी हैव अचीव द मैकेनिकल कंप्लीशन। और ऑयल एंड गैस को ज्यादातर लोग मैकेनिकली समझता है, तो इसी वजह से समझता है कि सब चीजें मैकेनिकल इक्विपमेंट के अराउंड ही घूमती है। मगर उसके अंदर हर डिसिप्लिन का काम होता है, इलेक्ट्रिकल का भी, इंस्ट्रूमेंट का भी, सिविल का भी, स्ट्रक्चर का भी, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये क्लियर। तो उसके बाद हमारा मतलब कि मैकेनिकल कंप्लीशन हो गया। मैकेनिकल कंप्लीशन के बाद क्या होता है, नीचे है ना। ऊपर 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 ऊपर। हाँ ठीक है, तो ऊपर हल्का नीचे आओ। नाम वो लिखा है वहाँ, वो मत दिखाओ स्क्रीन में, ठीक है। हल्का सा नीचे आओ। तो फिर तुम्हारा प्री कमीशनिंग होता है, ठीक है ना। तो प्री कमीशनिंग फिर तुम्हारा, प्री कमीशनिंग में क्या होता है, जनरली टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो कुछ हम लोग करते हैं, फिर बाकी ऑपरेशन टीम आ जाती है। प्री कमीशनिंग मतलब कि क्या नाम है, तुम जो न्यू सेटअप्स या न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हो तो उसमें कुछ न्यू चीज आया है, उसमें पार्शली उस चीज को चेक करते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आफ्टर मैकेनिकल कंप्लीशन। क्योंकि वो प्री कमीशनिंग हो गया, मतलब कि एज एन इंडिविजुअल चेक करते हैं। और फाइनल कमीशनिंग में क्या होता है, उसको एज अ ओवरऑल पूरे प्लांट में वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो मेन कमीशनिंग हो जाता है। इस तरह तुम समझ सकते हो, ठीक है। ओके, तो सब चीज कंसिडर कर लिया, कुछ छूटा क्या मुमताज भाई। जाना ऊपर, जाना हल्का हल्का। है, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ कुछ छूटा क्या, ये पूछ रहा हूँ, ऊपर जाना। नहीं नहीं, ठीक जा रहे हैं, बोलिए। ठीक जा रहा है, मतलब खत्म हो गया तो कहाँ जा रहा है, अब कहाँ जाना है आगे। ठीक है, तो अब ये मैं ज्यादातर चीजें समझा दिया हूँ। अब जिसको इंटरेस्ट है तो मैं रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट है वो क्या नाम है, चाहे तो अब इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, यूट्यूब से वीडियो वीडियो देख सकता है, रियल एक्सपीरियंस ले सकता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो मुमताज भाई। कमीशनिंग में क्या क्या एक्टिविटी होता है? केमिस्ट्री का भी छोड़ दो, मैं मैकेनिकल कमीशन तक रेडी रखो, वो कभी और बताएंगे, ठीक है। तो